5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और 45 मिनट के अंदर देश छोड़कर भागना पड़ा। यह तख्ता पलट आरक्षण और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण हुआ है। फिलहाल शेख हसीना भारत में है और सुरक्षित है और हो सकता है कि शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। लेकिन यह बांग्लादेश में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले 3 बार हो चुका है जब सैनिकों या प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट किया। पाकिस्तान और भारत के साथ एक क्रूर युद्ध के बाद बांग्लादेश 1971 में एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। इस देश की स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने देश में वन पार्टी वन सिस्टम की शुरुआत की और जनवरी 1975 में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। प्रेसिडेंट बनने के 1 साल के भीतर ही 15 अगस्त को सैनिकों के एक समूह ने उनकी पत्नी और 3 बेटों के साथ उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सेना के एक हिस्से के समर्थन से खुंडाकर मुश्ताक अहमद ने सत्ता संभाली। अहमद का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। उसी साल 3 नवंबर को सेना के चीफ ऑफ स्टाफ खालिद मुशर्रफ के द्वारा उकसाए जाने पर फिर से तख्ता पलट हुआ और प्रतिद्वंदी विद्रोहियों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जनरल जियाउर रहमान 7 नवंबर को देश की सत्ता संभालते हैं। सत्ता के 6 साल से भी कम समय में 30 मई 1981 को विद्रोह के प्रयास के दौरान जनरल जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इसके बाद अब्दुल सत्तार ने जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की समर्थन से अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। इसके तुरंत बाद ही जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1 साल के भीतर ही सत्तार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 24 मार्च 1982 को फिर से तख्ता पलटकर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया और एहसानुद्दीन चौधरी को राष्ट्रपति बना दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1983 को इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया। चौधरी जनरल इरशाद के प्रति वफादार रहे और राजनीतिक दल का नेतृत्व करने लगे। इसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से इरशाद ने 6 दिसंबर 1990 को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद न्याय मंत्री शहाबुद्दीन अहमद ने अगले साल चुनाव होने तक अंतरिम नेता के रूप में कार्यभार संभाला। देश में पहला स्वतंत्र चुनाव 1991 में हुआ जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने जीत दर्ज की। जनरल जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1996 में हसीना की अवामी लीग ने BNP को हराकर उनकी जगह उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाया। वह देश के संस्थापक पिता मुजीबुर रहमान की बेटी है। यहाँ बता दें कि ये वही रहमान हैं जिनकी फैमिली सहित हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस समय शेख हसीना इंग्लैंड में थी इसलिए वो जीवित थी। BNP 2001 में सत्ता में लौटी और जिया एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी तथा अक्टूबर 2006 में अपना कार्यकाल भी पूरा किया। 2007 में सेना के समर्थन से राष्ट्रपति याजुद्दीन अहमद ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया और हसीना तथा जिया दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया, लेकिन 2008 में उन्हें रिहा कर दिया गया। दिसंबर 2008 में चुनाव में अपनी पार्टी के जीत के बाद हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी, जो अब तक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाल रही थी। अब बात करते हैं वर्तमान की। बांग्लादेश में अभी हालात यह है कि पूरा देश जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के साथ साथ बड़े बड़े लोगों के घरों में लूटपाट करके जला दिया है। जो हसीना पहले तक कहती थी कि बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान होना चाहिए, आज उनके ही देश के लोगों ने उन्हें देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। जो शेख हसीना कल तक कहती थी कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कहती थी कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वही शेख हसीना आज भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ भारत के रहने वाले उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अगर आज भी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं
तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे सुरक्षित देशों में चले जाइए जहां आए दिन तख्तापलट होते रहते हैं। लेकिन आप वहां भी जाएंगे कैसे, क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री तो भारत की शरण में सुरक्षित बैठी हुई हैं। मैं पूछना उन लोगों से भी चाहूंगा जो कहते हैं कि भारत धार्मिक असहिष्णु देश है, तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान ही सही है। जिस इस्कॉन मंदिर ने बांग्लादेश के लाखों मुसलमानों को खाना खिलाया, उसी मंदिर के पुजारियों की हत्या करके मंदिर को तोड़ दिया गया, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, हिंदुओं को पत्थरों से मारा जा रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार और अन्य तरह की घटनाएं भी की जा रही है। और जो भारत को असहिष्णु कह रहे थे वो सब चुप हैं। किसी एक ने भी, ना भारत, ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान के किसी एक ने भी उनके बारे में ना पोस्ट किया है और ना ही ट्वीट किया है। संसद में जय फिलिस्तीन कहने वाले लोगों को गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की तो चिंता है, लेकिन पड़ोस में जल रहे हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर सभी ने चुप्पी साधी हुई है। किसी एक जो इतनी चिंता करते हैं फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों को, किसी एक नेता ने पड़ोस में जल रहे हिंदुओं के घरों के बारे में चिंता नहीं जताई। जो बांग्लादेशी हिंदू सिंगर राहुल आनंद ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और वह बांग्लादेश में खुश है, वही राहुल आनंद आज देश छोड़कर फ्रांस की शरण में है। अगर आज के इस युग में मानवता और करुणा का भाव थोड़ा भी बचा हुआ है तो जरा उन बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में सोचिए जिनके पास भागने के साधन नहीं है, उनके पास मरने और प्रताड़ित होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और साथ में यह भी सोचिए कि कल को अगर भारत में ऐसा हुआ तो आप अपनी जान बचाकर कहाँ जाइएगा, किस देश में जाइएगा, कहाँ शरण लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भारत के अलावा कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। धन्यवाद।